नमस्कार। राज कुंद्रा के बारे में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि राज कुंद्रा की कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है 27 जुलाई तक। आज यानी कि 23 जुलाई को राज कुंद्रा ने अपने वकील से कहकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी थी और बेल की याचिका सेशन कोर्ट में गई और सेशन कोर्ट ने इस बेल याचिका को खारिज कर दिया और 27 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है राज कुंद्रा को। और अब राज कुंद्रा के वकील सीधे जाएंगे हाई कोर्ट में। राज कुंद्रा को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए उनके वकील एड़ी चोटे का जोर लगा रहे हैं। अभी खबर बीच में यह आई थी कि 25 लाख रुपए की घूस दी थी क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा ने। बहुत सारी अपडेट्स है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के घर पे कल क्राइम ब्रांच पहुंची थी। वहां पर उनसे पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 घंटे शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई। पूरा का पूरा घर खंगाला गया। जितने भी एविडेंसेस थे वो बरामद किए गए। उसके तुरंत बाद राज कुंद्रा के ऑफिस में ताबड़तोड़ छापेमारी करी गई और छापेमारी करने के बाद लैपटॉप, प्रिंटर और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया गया। यही नहीं, ऑफिस से 70 वीडियोस बरामद हुई है। जी हां, 70 अश्लील वीडियोस बरामद हुई है जो कुछ ही दिनों में मोबाइल ऐप्स पर लॉन्च करने वाले थे राज कुंद्रा। इससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये 70 वीडियोस में स्ट्रगलिंग एक्टर्स, मॉडल्स और वो लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में, वो लोग जो अपना रेंट नहीं दे पाते, वो लोग जो सर्वाइव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उन सब की जो है वीडियोस बनाकर रेडी रखी थी राज कुंद्रा एंड कंपनी ने। आपको बता दूं कि राज कुंद्रा के करीबी यश ठाकुर और उमेश कामत के बीच में व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को खंगाला गया है। जी हां, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को इनक्रिप्ट करके जो है निकाला गया है। उसके बाद यह बात सामने आई कि गहना वशिष्ठ, जो कि कुछ टाइम पहले अरेस्ट कर ली गई थी यही अश्लील वीडियो के चक्कर में। आपको बता दूं कि गहना वशिष्ठ वही है जो गंदी बात नाम के एक शो में जो है काम कर चुकी है। उनको जब अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस ने, उसके बाद की ये कन्वर्सेशन है यश ठाकुर और उमेश कामत के बीच में, जिसमें ये बात लिखी गई है बाकायदा कि 8 लाख रुपए चाहिए अगर गहना वशिष्ठ को वहां से छुड़ाना है तो 8 लाख रुपए की मांग करी गई थी। और यह बात भी करी गई थी कि अगर गहना वशिष्ठ को जेल से नहीं निकाला गया तो सारे के सारे कच्चे चिट्टे, सारे के सारे राज खुल जाएंगे। यह एक्सक्लूसिव चैट जो है मीडिया पे दिखाई गई है, साफ साफ न्यूज मीडिया में भी और न्यूज आर्टिकल्स में भी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप देख सकते हो। आपको बता दूं कि गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा के सपोर्ट में आई है। उन्होंने बोला है कि राज कुंद्रा काफी अच्छे इंसान है। राज कुंद्रा की प्रोड्यूस की गई 3 फिल्मों में वो काम कर चुकी है। वो मुझे मेरे काम के हिसाब से मुझे पैसे देते हैं और उन्होंने कभी भी मुझसे जबरदस्ती नहीं करी। राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद ही कुछ मॉडल्स है और स्ट्रगलिंग एक्टर्स है जिनका नाम जो है उछला है, चाहे वो गहना वशिष्ठ हो, चाहे वो पूनम पांडे हो, चाहे वो शर्लिन चोपड़ा हो, चाहे और कई अन्य एक्ट्रेसेस हो। तो ये सब मॉडल्स आगे आके अपनी बात रख रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बॉलीवुड में से कोई भी अभी सामने आके इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। बड़े बड़े एक्टर हो, चाहे बड़े बड़े एंटरटेनर्स हो, कोई भी आगे आके कुछ बोलने को राजी नहीं है। सब लोगों के मुंह में दही जम चुकी है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि राज कुंद्रा के बारे में कोई कुछ बोल सके, चाहे उनके फेवर में चाहे उनके अगेंस्ट में। हाँ, कुछ लोग हैं जो राज कुंद्रा के फेवर में बोल रहे हैं, चाहे वो मिक्का सिंह हो, चाहे वो राखी सावंत हो, चाहे वो बाकी उनके साथ के सपोर्टिंग कास्ट हो। सिर्फ एकमात्र एक्ट्रेस है जिन्होंने आगे आके अपनी बात बोली है, वो है धाकड़ गर्ल कंगना रनावत। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडस्ट्री जो है गटर है, जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। मैं पहले भी बॉलीवुड के बारे में बोल चुकी हूं, एक्सपोज कर चुकी हूं। अब मेरी एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है टीकू वेट शेरू, जिसमें बॉलीवुड की कच्चे चिट्ठे उखेड़ने वाली हूं। तो एकमात्र कंगना ने ही आगे आके बात बोली है, बाकी किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सबके मुंह में दही जम चुकी है, कोई कुछ नहीं बोलता है। ये सिर्फ तभी बोलते हैं जब इनकी मूवी आने वाली होती है, तब ये आएंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अपनी इमेज अच्छी करेंगे। जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है, जैसी मूवी पिट जाती है, वैसे ये लोग अपने अंडे में जाकर छुप जाते हैं। ऐसा ही हाल रहा है इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री के लोगों का। खैर, जैसे ही क्राइम ब्रांच ने छापे मारे राज कुंद्रा के ऑफिस में, तब वहां से बरामद की गई राशि में से ब्रिटेन से बहुत पैसा आया है और अफ्रीका से बहुत पैसा आया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि राज कुंद्रा के जीजू प्रदीप बख्शी की कंपनी है कैनरिन लिमिटेड, और राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्री लिमिटेड जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करती थी वो सारा कंटेंट सीधे जाता था कैनरिन प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो कि उनके जीजू की कंपनी है। तो ये दोनों मिलकर जो है साथ में काम करते थे। आपको बता दूं कि राज कुंद्रा जो है ग्रुप्स में काम करते थे। राज कुंद्रा ने बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे जो स्पेशली इस काम के लिए बनाए गए थे। पहले ग्रुप का नाम था HS अकाउंट्स, दूसरे ग्रुप का नाम था HS वर्क और तीसरे ग्रुप का नाम था HS टेक डाउन। जो HS अकाउंट्स नाम का ग्रुप था उसके अंदर जो भी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसका लेन देन किया जाता था। दूसरा ग्रुप था HS वर्क, जहां पे जो भी काम हो रहा है, कैसे करना है, कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कहां पे शूट करना है, उस सब की बातें होती थी। और तीसरा ग्रुप है HS टेक डाउन। HS टेक डाउन ग्रुप में पायरेसी, हैकिंग, इन सब के ऊपर काम किया जाता था। तो ये 3 ग्रुप्स बनाए गए थे राज कुंद्रा एंड कंपनी ने, जिसके अंडर वो काम करते थे। आपको मैंने बताया था कि मड आइलैंड में एक बंगलो खरीदा गया था जहां पर
ये पूरी की पूरी वीडियो शूट होती थी, बकायदा पूरे बगले को नीले कलर के कपड़े से ढक दिया जाता था। उसके बाद जो भी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जो बेसहारा थी, उनको काम के बहाने ड्रग्स खिलाकर उनकी वीडियो शूट करी जाती थी और जब तक उनको होश आता था तब तक उनकी वीडियो शूट हो चुकी होती थी। उसके बाद वो कितनी भी कंप्लेंट्स कर ले, कोई उनकी सुनने वाला होता नहीं था और ये केस दबा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब बैक टू बैक बहुत सारी मॉडल्स ने राज कुंद्रा के खिलाफ कंप्लेंट करी, उसके बाद ये केस बना, थोड़ा और मजबूत हुआ, उसके बाद राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया। और आप बिल्कुल भी हैरान मत होना कि अगर हफ्ते 2 हफ्ते में राज कुंद्रा की रिहाई हो जाती है, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी मछली है, बड़ी मछली को बहुत देर तक कैद में रखवाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। आपको क्या लगता है जो वीडियोस बनती थी, जो अश्लील वीडियो बनती थी, इनको कौन एक्सेस करता था? सिर्फ नॉर्मल पीपल इन वीडियोस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चार्ज है वीडियो का वो काफी ज्यादा है। ये वीडियोस बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके पास तक ये वीडियो जाती थी। तो आप सोचो ये कितना बड़ा कारोबार था और किन किन लोगों का हाथ था इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए जहां पैसे की बात आती है, जहां पावर की बात होती है, वहां पर चीजें काफी आसान हो जाती हैं, वहां पर रूल्स काफी डिफरेंट हो जाते हैं। और अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की बहन के बारे में। फिल्म फेयर द्वारा एक ट्वीट किया गया है, एक आर्टिकल छपा है जिसमें यह साफ लिखा गया है कि शमिता शेट्टी को राज कुंद्रा अपनी फिल्म में लेने वाले थे। जी हां, राज कुंद्रा अपनी फिल्म में शमिता शेट्टी को कास्ट करने वाले थे। वो आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है। जैसा कि आपको पता है कि शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म का रिस्पांस तो ठंडा रहा है, लेकिन 14 साल बाद शिल्पा शेट्टी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही थी और हंगामा 2 रिलीज होने से पहले इतना बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि जैसे ही पता लगा सुपर से ऊपर वाले बिजनेस के बारे में राज कुंद्रा के, तो वैसे ही शिल्पा शेट्टी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि भैया आपने तो मेरी फिल्म की वाट लगा दी, आपने मेरी इमेज खराब कर दी, इसी बात पर सीडी लेके आओ, सीडी लेके आओ। तो बात यह है, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी को करीब 12 साल हो चुके हैं। तो क्या 12 साल में शिल्पा शेट्टी को भनक तक नहीं थी, पता नहीं था कि राज कुंद्रा क्या बिजनेस करते हैं? ये जानते हुए कि राज कुंद्रा का नाम फिक्सिंग में आ चुका है, राजस्थान रॉयल शिल्पा शेट्टी की ही टीम थी, उस पर पैसा राज कुंद्रा का लगा था और फिक्सिंग के बाद राजस्थान रॉयल टीम को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था। यही नहीं, सट्टेबाजी में भी राज कुंद्रा का नाम शामिल है और अब तो अश्लील वीडियो के नाम पर जो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है उसके बारे में भी पता लग चुका है। आपको मैंने बताया था कि राज कुंद्रा की नेट वर्थ $550 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए है, जिसमें वो 100 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं। वो पैसा कहां से आता है वो तो आप समझ चुके हैं, लेकिन वो पैसा इतना ज्यादा कैसे हो जाता है उसके पीछे का रीजन है सट्टेबाजी करना। जो भी पैसा आता है इस इंडस्ट्री से, इस अश्लील वीडियो बना बना के, वो सारा पैसा लग जाता है सट्टेबाजी में और वहां से वो पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता रहता है। तो ये बिजनेस करते करते राज कुंद्रा इतने अमीर बन चुके हैं। 14 जून 2020 के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं, इंडस्ट्री की पोल पट्टी खुल चुकी है। जो भी दबे हुए राज थे, जो कभी हमारे सामने आ नहीं पाए, वो पूरे के पूरे राज खुल चुके हैं, क्योंकि अब पाप का घड़ा भर चुका है और वो पाप का घड़ा फूट चुका है। पत्नी करे योग, पति करे संभोग, ये कैसा है रोग? बताओ मुझे आप लोग कमेंट करके। कमेंट सेक्शन आपका ही है और सदैव आपके लिए खुला है। तो इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ताकि वीडियो की रीच बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।